जी मेरे भाइयों कैसे हो सब। सबको मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेटिव्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेरे भाई थोड़ी सी अलग वीडियो है। ये क्रिकेट मैच की टिप्स से हटकर थोड़ी सी वीडियो है। क्रिकेट बैटिंग की ये जो फील्ड है, ये जो न्यू एरा ऑफ अंडर वर्ल्ड है और ये ऑनलाइन आईडीज का दौर, ये इन सब चीज़ों पे ये मेरे भाई वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में और जितना मतलब ज़्यादा खुल के यूट्यूब है बात भी नहीं कर सकता और मेरा भी प्लेटफॉर्म है। ज़ाहरी बात है कि मैंने भी अपने चैनल पे इन्हीं आईडीज़ को प्रमोट करना होता है और इन्हीं से मुझे पैसा भी देते हैं प्रमोट करने के। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ों का फ़र्क है, ठीक है। तो मैं जितना रियलिटी आपको बता सकूं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और मेरे प्रमोट करने में और बाकी टिपर्स जो हैं जिनकी खुद की ये आईडीज़ हैं उनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। और मेरे जैसे और भी हैं जो सिर्फ प्रमोट करते हैं, जिनका हिस्सा नहीं होता। और इन ऑनलाइन आईडीज़ में हिस्सा किन किन का होता है और क्या हिस्सा होता है और आपके साथ ये गंदा खेल खेला कैसे जाता है, आपको कैसे फंसा फंसा के मारा जाता है और आप लोगों की कितनी पावर है। आप लोग आप में से आप तो समझोगे कि आपकी पहुंच नहीं है। आप बेशक बेशक एक 200 रुपए से खेलने वाला भी है ना, उसकी भी इस इंडस्ट्री में कितनी पावर है। आपके दो दो सौ से इनके दो दो अरब रुपए के घर बनते हैं मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़ा भी आएगा, आप हकीकत से वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको शऊर भी आएगा इन लोगों से बचने का, ठीक है। इस फ्रॉड से बचने का थोड़े से आप दिमाग में, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप सुनोगे भी सबको, आप देखो भी सबको, आप इन्हीं आईडीज़ पे काम भी करोगे, आप हट नहीं सकते आप इस मार्केट से। आप जितने मर्जी आप समझो कि शाने हो जाओ, शातिर हो जाओ, आपने रहना इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं लोगों में, इन्हीं मार्केट में। ये मुझे पता है, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, ठीक है। कोई एक आध परसेंट हट जाए, लेकिन सब ने यहीं पे रहना है, ठीक है। और पैसा यहीं रोल होता रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो के बाद हट जाओगे, आपके सामने सही चेहरे आ जाएंगे या वो ये वो फला। खैर छोड़े। क्रिकेट बैटिंग का एक दौर था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या इवन के 15 साल पहले भी, कि क्रिकेट बैटिंग 80% नहीं 90% जो थी इंडिया पाकिस्तान में जो खेली जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन बुक पे खेली जाती थी, कॉल पे खेली जाती थी। हर एरिया में, हर एरिया का एक अलग अलग बुकी होता था, जिसके पास एक एरिया के को 50-60, या अगर कोई छोटा है, बिल्कुल छोटा है तो 25-30, या उससे भी छोटा है तो 8-10। हर एरिया के हिसाब से उसके पास उतना खेलने वाला होता था फंडर, और वो खिलाता था। फंडर एक मैच खेलता था, अगले दिन जाके अगर देना है तो उसको देता था और लेना है तो उससे लेकर आता था। मतलब उसके घर के सामने ही उसका घर था, या उसकी 2 गलियां छोड़कर उसकी गली में वो बुकी का घर था, वो ले आता था। ना जीत बहुत बड़ी होती थी, ना हार बहुत बड़ी होती थी। और अगर बहुत बड़ी जीत हो जाती थी तो बुकी भी उधार कर लेता था, और अगर बहुत बड़ी हार हो जाती तो बुकी आपके साथ भी उधार कर लेता था, क्योंकि आपने भी वहीं रहना है, उसने भी वहीं रहना है, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, टेक्नोलॉजी और आती रही, हर किसी के हाथ में मोबाइल आता गया, एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। और इस ये धंधा ख़त्म होने की बजाय ये इतना एक्सपेंड हो गया, इतना एक्सपेंड हो गया कि इस वक्त अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको सबसे ज़्यादा प्रमोट होती हुई चीज़ नज़र आएगी तो भाई 95% से ऊपर आपको यही ग्रैम्बलिंग्स एप्स नज़र आएंगी मेरे भाई।
और इनके अलग अलग आपको नाम से नज़र आएंगी, अलग अलग वेबसाइट्स नज़र आएंगी, लेकिन पीछे जो इनके करते धरते हैं वो एक ही होंगे मेरे भाई। वो गिने चुने लोगों का एक ग्रुप है, समझ रहे हो ना। वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, और इसी तरह अपने मेरे भाई प्लेटफॉर्म्स को भी चेंज करते हैं। अब इस धंधे ने मेरे भाई, अब इस धंधे ने फंटर्स कैसे खराब किए। और फंटर्स, अब पहले फंटर कौन पैसा हारता था, मुझे आप ये बताओ। ये तो आप भी जानते हो कि आप अब पैसा ज्यादा हारते हो, पहले इतना फंटर पैसा नहीं हारता था। ये फील्ड पैसा खेलने वाला जो है ना प्रोफेशनल, जो मैचेस पे पैसा लगाता है, मैच की हार जीत पे सिर्फ पैसा लगाता था, वो कमाता था। और हम में से बहुत सारों ने आज से 15 साल 20 साल पहले, जो मुझसे तो बहुत बड़े बड़े लोग भी होंगे, एक्सपीरियंस लोग हैं बहुत, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, देखी है इस फील्ड को, वो जानते हैं, वो इस काम के गुर को जानते हैं, वो इस काम की हकीकत को जानते हैं कि मेरे भाई जब वो खेलते थे ना, उन्होंने कोई एक महीने में कोई 20 मैच 25 मैच खेलने होते, उनको इतने मैचेस मिलते थे, और उन्होंने उसकी जीत हार का सौदा करना, जो भी करना, बेशक उसने 10,000 की जीत हार का सौदा करना और बेशक 10 लाख की करना, वो सौदा करना, जो भी प्रॉफिट में 1 मंथ गया 2 मंथ गया, इवन के वो इंतज़ार करते थे पूरा साल के आईपीएल का एक टूर्नामेंट आएगा। आईपीएल के भी तो अभी मैचेस बढ़े हैं ना, पहले तो इतने मैचेस नहीं थे ना, कम ही होते थे ना, 50-60 होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो आईपीएल का इंतज़ार करते थे कि हमें 40-50 मैच मिलेंगे, हम पूरा साल का हमारा बजट बन जाएगा। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अब एक लीग ख़त्म नहीं होती और दूसरी लीग पहले शेड्यूल हुई होती है। ये क्यों करवाई जाती हैं, ये तो आप सभी जानते हो कि ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं करवाई जाती, इस पे पैसा लगवाने के लिए करवाया जाता है। पहले तो ये होता था कि अगर कोई क्रिकेट या कोई क्रिकेट बैटिंग या कुछ ऐसी चीज़ अगर किसी भी स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाती थी, नज़र आ जाती थी, तो बोला जाता है ये क्या हो गया, ये हो गया, कोई प्रमोशन नहीं। अब साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, अब साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। अब देखो, क्या ये दुबई में जो लीग्स होती हैं, क्या ये कोई दिखाने के लिए करवाई जाती है, इंटरटेनमेंट के लिए करवाई जाती है, क्या मकसद होता है? नहीं होता ना, कौन देख रहा होता है? उस पर यही करवाया जाता ना कि धंधा चलाने के लिए करवाई जाती है, कि पैसा लगे, धंधा चले। ठीक है, छोटी लीग है तो छोटा धंधा, और उस छोटे धंधे में जो है वो चोरी बड़ी, और अगर बड़ी लीग है तो धंधा भी बड़ा लेकिन चोरी थोड़ी सी छोटी। ठीक है ना। और लेकिन चोरी की मिकदार छोटी लेकिन उसका बजट बड़ा। ठीक है। अब मेरे भाई हर टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी एड्स नज़र आएंगी। कोई किसी बुक को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी बुक को प्रमोट कर रहा है, और आप क्या हो, आप किसी टिपर को फॉलो करते हो, आप देखते हो कि यार इस पे आपको भरोसा है, इसका काम मैंने किया है, इसके साथ काम अच्छा है इसका, ठीक है, तो वो जो जिस बुक को प्रमोट कर रहा होता है, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ जाके उधर आईडी बना लेते हो। ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े नाम के टिपर्स ऐसे हैं, कुछ तो मेरे जैसे नाचीज से छोटे टिपर जो हैं, हम तो सिर्फ प्रमोट करते हैं इनको। ठीक है, हमारा कोई हिस्सा विस्सा नहीं होता। आप इनके पास जाके खेलो, इनकी साइट्स जो भी हम ये गिन हो गई, विन बज हो गया, जन्नत बुक, रेडी अन्ना, स्टेक 786, श्री राम बुक, और बेशुमार हैं। ठीक है। अब हम तो उनको सिर्फ प्रमोट करते हैं और आप जाके आईडीज बनवा लेते हो। ठीक है, आप हारो जीतो हमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अब जो बड़े चैनल्स होते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने, CBTF, विक्रम सिंह गांधी, बाजीगर, फलाना फलाना, बैटिंग गुरुजी, फलाना गुरुजी, जो भी आप सुनते हो,
अब ये बहुत बड़े बड़े चैनल बने होते हैं, सालों से चल रहे हैं, और 99% फंटर बेशक हमें भी फॉलो कर रहा होगा, लेकिन वो इनके चैनल पे लाजमी जुड़ा होगा। अब वो इनकी जो बुक की प्रमोट की होगी, अब ये जो बुक प्रमोट करते हैं इनके भी इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, उसी हिसाब हमारे सोशल मीडिया पे हमने कौन सी बुक को प्रमोट करना है। इन्वेस्टर एक ही हैं। उसके बाद टेलीग्राम पे हमने किस चैनल को कौन सी बुक देनी है प्रमोट करने के लिए। और जो इनकी अपनी बुक्स हैं तो सारी इनकी अपनी बुक्स होती हैं बड़े बड़े नामों की, फिर वो अपनी बुक को खुद सही नाम से अपने चैनल पे प्रमोट करते हैं। और मज़े की बात, बुक भी इनकी और टिप भी इनका, ठीक है। और आप समझते हो कि जितना बड़ा टिपर है, जितना बड़ा चैनल है, तो उसकी टिप जो है वाकई इसमें कोई दम होगा, कोई दम होगा, खम होगा। लेकिन जो मक्कारी है वो आप पता नहीं जानते नहीं हो। जो मक्कारी, अब एक चैनल पे मिसाल के तौर पर 50,000 बंदा जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैनल बनाए हुए हैं ना, फेक भी बहुत सारे हैं, मान के चलो 15 से 20,000 भी बंदा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो 15-20,000 से कम से कम भी मेरे भाई, कम से कम भी 500 से 700 या 1,000 बंदा तो उसकी जो बुक प्रमोट की हुई उस पर खेल रहा होगा ना उसका, ठीक है। आपके बहुत बड़े बड़े टिपर हैं जो जन्नत बुक को प्रमोट करते हैं या गिन को प्रमोट करते हैं या CBTF बुक को प्रमोट करते हैं, उन पे खेलता होगा ना उनकी बुक पे। तो क्या वो टिप जो डाल रहे हैं वो जीतने के लिए डाल रहे हैं, या उनकी ये कोशिश है कि हमने हर हाल में इस मैच में हारना है? क्योंकि उन्होंने बाकियों का तो नहीं, आप तो लौड़ा, आपसे तो उनको लौड़ा नहीं मिल रहा। जो फ्री में सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हुए हैं उनको उनसे लौड़ा भी फायदा नहीं है उनकी हार जीत से। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंटरेक्ट करना है, जो वो 500, 700, 1,000 बंदा उनकी बुक पे खेल रहा है और उसके चैनल पे जुड़ा हुआ है। अब वो बुक पे तो वो उसकी चैनल से गया है ना, तो फिर टिप भी वो बैंड जो उसी की देख के रख रहा है। अब ये मैं ना आज मुझे ना एक स्क्रीनशॉट आया। ये बहुत बड़ा ही चैनल है, ये विक्रम सिंह गांधी का नाम से, रणवीर रॉय, ठीक है। अब वहाँ पे वो कोई बुक प्रमोट करते हैं, ठीक है, और बैक टू बैक उन्होंने 3-4 मैचेस हरवाए हुए हैं, ठीक है। मैंने ये वीडियो बड़ी रिसर्च करके बनाई है। मैं जानता तो मैं हूँ सब कुछ, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ गलत ना हूँ, इसलिए मैंने पूरा जो है ना थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको बातें कर रहा हूँ, और जो मैंने देखा है इस मार्केट में, जो हकीकत है, रियलिटी आपके सामने रखी है। अब उसने बुक प्रमोट करता है, अब वो बुक उसकी अपनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये धंधा कैसे होता है, फिर आपका पैसा लेके कैसे भागते हैं और होता क्या है, ठीक है ना। ये क्योंकि हर 6 महीने बाद अक्सर आपको वो बुक के नाम भी नज़र नहीं आते, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी ये सुनो, अब उसका 3-4 मैच से ओपनली वो टिप दे रहा है, वो गलत जा रहे हैं, और वो आपको शो करवा रहा है, ओहो मेरा बैड लक चल रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ये कैसा IPL करवाया जा रहा है, ये वो फला करवाया जा रहा है, ठीक है। अब अब देखो, अच्छा एक बात मैं पहले क्लियर करूं, ये जो टिप होती है ना, ये कोई अंदर की रिपोर्ट वाली बात नहीं होती, कोई अंडर वाली रिपोर्ट वाली बात नहीं होती। स्पॉट फिक्सिंग और टीम फिक्सिंग में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान में। और टीम फिक्सिंग पे इनका बाप भी नहीं पहुंच सकता, और ना ही टीम फिक्सिंग होती है। 100 में से 99% ऐसा होता है कभी कभी। छोटी छोटी चीजें ही स्पॉट फिक्सिंग छोटी छोटी चीजों पे जो खरीदी फरोख्त होती है वहां पे वो होती है, और वहीं से अगर मैच बदल जाए तो बदल जाए। लेकिन क्रिकेट बैटिंग हो या कोई भी काम हो, उसमें आप बताओ, आपको कोई सक्सेस चाहिए,
उसके लिए मेहनत ज्यादा लगती है या हारने के लिए वो सक्सेस में कि नाकामी के लिए ज्यादा मेहनत लगती है? नाकामी के लिए ज्यादा मेहनत लगती है ना। सक्सेस में तो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, अगर और लेकिन अगर आपको गिरना है, अनसक्सेसफुल होना है, तो फिर तो आप हर वो काम कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ सकते हो, जैसे करके भी आप हार ही ले सकते हो। तो अब इनकी टिप जो आई वो 3-4 वो लॉस में गई इस जनाब की। फिर उन्होंने एक मैसेज डाल दिया कि मेरी ये मैं गिन गिन या जो भी जन्नत बुक या गिन बुक जो भी प्रमोट करता हूँ मैं इस बुक को, आप इस बुक पे जो हारा है बेशक जीता है, मैं सबके अकाउंट में 15% बोनस डलवा रहा हूं, सबके आईडियों में। भाई पहले तू ये बता कि पहले तू टेलीग्राम पे भाई बोले कि मैं तो प्रमोट कर रहा हूं, मैं उनसे पैसे ले रहा हूं, आपसे पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। फिर तू बोल रहा है कि मैं 15% डाल रहा हूँ, सबके 15% पैसा जो भी आपने डिपॉजिट किया था और आप हार गए हो या बेशक जीतो, जितना भी मैं 15% दे रहा हूँ। तू भाई क्यों 15% जेब से देगा? और तेरे पास डेटा कहाँ से आया कि तेरी उस बुक पे कौन कौन खेल रहा है? तो भेड़ जो खुल के सामने आके बोलो ना कि ये बुक हमारी है, ये हमारी अपनी बुक है, आप हारोगे जीतोगे हमें ही पैसा देना है। खुल के आके बोलो ना भेड़चो, खुल के आके बोलो ना कि भाई ये बुक ही हमारी है, हमने ही आपकी हार जीत का पैसा देना है। चूतिया क्यों बनाते हो? अंदर से खुशी है कि आप पैसा आ रहे हो, 3-4 मैच मैंने टिप दिए हैं, आप हार गए हो, तो चलो मैंने इतना कमा लिया है आपसे, 100% आपका पैसा कमा लिया है, उसमें से अगर मैं 15% आपको वापस दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपका भरोसा बढ़ेगा, आप कंटिन्यूसली उस आईडी पे खेलते रहोगे, आपका एतबार बढ़ेगा कि यार वाकई ये आईडी अच्छी है, बंदा अच्छा है, हमें 15% दे रहा है, ताकि आपको बाद में प्लानिंग करके आपको फिर लौड़े लगवाया जाए। तो मेरी जान, पहले तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अंधाधुंध जो ये इंडिया में ना हमारे बहुत सारे भोले लोग होते हैं, या दुनिया में जहाँ भी इनकी बुक पे खेलते हैं कुछ बहुत भोले लोग होते हैं। तो उन भोलों को बोलूंगा कि लोले मत बनो, समझ रहे हो ना, कि तुम्हारे मुंह में लोला डाल के अगला चला जाए, और तुम इतने चूतिए हो, इतने चूतिए हो कि तुम्हें उसकी समझ ही नहीं आ रही, और तुम बोल रहे हो अरे दादा, अरे विष्णु दादा आपने तो बहुत अच्छा किया, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ये हो, टट्टे चूसने शुरू कर दो। दिमाग खोलो। फिर आपके दूसरे बाजीगर आ जाएंगे, उनकी अलग बुक है, कहानी सेम। फिर CBTF कहानी, बुक अलग, कहानी सेम, सेम प्रोसेस। हम भी अब हम अब अभी कहा, हम बाकी जो हैं हम थोड़े से छोटे स्टैंडर्ड के टिपर हैं, हमारी मार्केट छोटी है, फिर हमें अपनी बुक से अलग बुकें निकाल के आगे नाम चेंज करके हमारी बुक हमारे छोटे चैनलों पे भी प्रमोट करवाते हैं कि 2-4 जो हमें सुनने वाले हैं वो भी उन पे खेलें, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है। हमारा प्रोसेस क्या है कि हम सिर्फ प्रमोट करें, पब्लिसिटी हम दें, हार जीत जो हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन इनकी प्लेटफॉर्म से जो बुक प्रमोट होगी उनके मालिक वारिस ये खुद ही हैं, ठीक है। हाँ, हम में से कोई छोटे मोटे टिपर हैं, अगर वो अपनी बुक को चलाना चाहते हैं, पहली बात है वो चल ही नहीं सकती, ठीक है। चल सकती है, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे क्या नाम है, जैसे ये जुएब भाई, जुएब खान, ठीक है, मैं इनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी अपनी बुक चलाते हैं, ठीक है, बुक चलाते हैं ना अपनी टेलीग्राम पे, और अपनी बुक पे वो जब मैच ओपनली टिप देते हैं तो वो क्या लिखते हैं अपनी टिप के कि मेरी आईडी पे भाई वो खुलेआम धंधा कर रहे हैं ना, खुल के धंधा कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छी है, इसलिए बोलता हूँ मार्केट में अच्छे लोग भी हैं जो सिर्फ जिनका टिप से काम है, जिनका इस गंदे धंधे से काम नहीं है।
अब वो टिप डालते हैं तो वो क्या बोलता है, ज़ुएब खान क्या बोलता है कि मेरी आईडी पे जो खेलेगा, मेरी आईडी पे जो खेलेगा तो मैं उसका हार जीत नहीं काउंट करूंगा, वॉइड कर दूंगा, जिसने मेरी आईडी और मेरी टिप को फॉलो किया। अब वो खुल के धंधा कर रहा है, लेकिन ये तो माचुदा ही कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना। अब इनका धंधा क्या होता है, अच्छा 2 नंबरी तो तुम कर रहे हो, हार जीत तो करवा रहे हो, इसको भी छोड़ो। इसके बहुत बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। महादेव, याद होगा आपको, छत्तीसगढ़ में जो था एक केस बना था, 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो पकड़ी गई थी केस में, ठीक है। उसके बाद महाकाल बुक का, ठीक है, 3,500 करोड़ रुपए का पकड़ा गया था, ठीक है। तो ये महादेव, महाकाल, श्री राम, रेड्डी अन्ना, ये सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग। इनके दुबई में बिजनेसेस हैं, इनके श्रीलंका में कुछ हैं इनकी चीज़ें, ठीक है, बिजनेसेस बने हुए हैं, ठीक है। और सारा पैसा जनरेट कहाँ से होता है, इंडिया की सारी मार्केट से। अब इनका बुक का स्ट्रक्चर, अच्छा अभी ये बुक का स्ट्रक्चर देख लो, हर हर 3 महीने 4 महीने के बाद वो बुक आपको नज़र भी नहीं आती। जो हमारे ही चैनलों पे, हमारे, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपको खुली बात करता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनलों पे आप अक्सर एड्स देखते हो बुक की, हर डेली डेली दिन में 3 बार 2 बार पोस्ट हो रही है, ठीक है। अब वो हमारे ही चैनलों पे प्रमोट हो रही है ना, वो हर 3 महीने 4 महीने बाद नाम ही चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये विन बस है। अब विन बस, आप टेलीग्राम पे इनकी ऐड आपने देखी होगी बहुत पहले, अभी जाके देखो विन बस का नाम ही नहीं है। क्यों नाम नहीं है, बुक ही नहीं है, डिलीट कर दी है, कुछ महीने पहले डिलीट हो गई, ठीक है। इसी तरह ये स्टेक 786, ये पहले LTS 786 थी, चेंज हो गई। ये जन्नत बुक, ये जो बड़ी बुकें हैं जो ये अपने चैनलों पे खुद प्रमोट करते हैं, जो चैनलों पे अपने खुद प्रमोट करते हैं, गिन हो गई, जन्नत बुक होगी, रेडी अन्ना हो गई, या जो बड़ी बुक है, ये इनके नाम क्यों नहीं चेंज करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बड़ी चोरी है। लेकिन हमारे नीचे से ये नाम चेंज कर जो प्रमोटे करवाते हैं, उनके ये हर 3 महीने 4 महीने अगर फंटस की मार्केट ऊपर चली गई, पैसा ऊपर चला गया, तो ये नाम भी नज़र नहीं आएंगे, आपकी वेबसाइट खुलनी नहीं है, व्हाट्सएप ब्लॉक मिलेंगे सब, और आपको लैंड भी नहीं मिलेगा। ऐसे होती है चोरी। तो इसको मैं आपको बोलूं कि इसका कोई हल है, कोई सल्यूशन है, तो इसका भाई एक ही सल्यूशन है, आईडी लेनी है या खेलना है। सबसे पहले अगर आपकी हार आपने कम करनी है ना, तो ऑफलाइन खेलना शुरू कर दो। और अगर फिर भी आप ऑफलाइन नहीं खेलना चाहते, ऑफलाइन खेलने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपकी हार कम हो जाएगी, आप सिर्फ मैच बाय मैच बैट करोगे, आपको कीड़ा नहीं आएगा, आपको वो खारिश नहीं होगी, खुजली नहीं होगी आपके अंदर कि अभी बैठ, अभी हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, अभी इस मैच पे सौदा कर लूँ, उस मैच पे सौदा कर लूँ, फुटबॉल के उस मैच पे कर लूँ, टेनिस पे, ये पैसा आने के लिए भाई गेम खेल लूँ, वो खुजली नहीं आएगी आपको जब आपका बुकी बैठेगा। और बुकियों की तो वैसे मौजें लग गई हैं जब से ये आईडी आई है, उनको वो आपको, आप 24 घंटे आप उनको चांस दे रहे हो कि भाई दो हमें डिपॉजिट करके हारेंगे। लेकिन जब मैच बाय मैच आप बुकिंग के साथ चलते हो, तो फिर आपको पता है कि आपने एक मैच खेलना है भाई, हार हो जीतो, बस एक मैच के बाद 3-4 घंटे के बाद मेरी नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू। ये तो आप हर वक्त 24 घंटे भैंचोद, हर किसी के मोबाइल में आईडी खुली हुई है, हर मार्केट में दूसरा तीसरा बंदा आपको मिलेगा जो खेल रहा है, ऐसे ही है ना। और दूसरा हल ये है कि आपको बहुत सारी एक्सचेंजेस मिलेंगी भाई, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, जिनमें इन चोरों का हिस्सा नहीं होगा। गोरों की एक्सचेंजेस मिलेंगी, गोरों की वेबसाइट्स मिलेंगी, उधर जाके खेलो। अब तो क्रिप्टो का दौर है, आप अगर पढ़े लिखे हो, आप समझते हो इन चीज़ों को, डिजिटल चीज़ों को,
तो आप जाके क्रिप्टो करेंसीज पे जाके डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल ले सकते हो। पूरा डिजिटल आपको दौर मिलता है, डिजिटल करेंसी के साथ आप लेन देन कर सकते हो, अपने बैंक के लेन देन से आप बच सकते हो। बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, वो मैं आगे लाऊंगा आपको, आगे मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको ऐसी गोरों की एक्सचेंजेस दूंगा जहां पे आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो और क्रिप्टो करेंसी के साथ आप डिपॉजिट करो, क्रिप्टो करेंसी के साथ विड्रॉल लो। ताकि अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है, पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है और क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में चलती है। आप वहां क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करो, क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉल लो। ना आपसे गवर्नमेंट पूछे कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हो, आप बता सकते हो कि हम क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं। और ना आपकी गवर्नमेंट, आप अपने बैंक अकाउंट को भी इनको ना दो कि भाई यहाँ पे इस अकाउंट में विड्रॉल कर दो, इसमें डिपॉजिट कर दो, ये टेंशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। वो मैं बना रहा हूँ, वो मैं आपको दूंगा आइडिया कि कौन कौन सी दुनिया की बेस्ट साइट्स हैं जो सालों से चल रही हैं, जो क्रिप्टो से डिपॉजिट करती हैं, विड्रॉल करती हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप उस तरफ आओ, इन चोरों से बचो, इनको इनकी अपनी औकात दिखाओ असल। और बहुत सारे लोग जाके आईपीएल में पैसा आ रहे हैं बैक टू बैक, अभी आईपीएल चल रहा है ना, सीधे मैचेस हो रहे हैं। ये सीधे मैचेस हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, लेकिन ये पैसा अपनी गांड भर भर के कमा रहे हैं। लास्ट आईपीएल में क्या हुआ था, हर बार आईपीएल में 15 मैचेस, 10 मैचेस, 20 मैचेस ऐसे होते हैं क्योंकि बुकियों को स्ट्रेंथ दी जाती है, पावर दी जाती है कि कमा लो भाई तुम, 20 दिन देने भी पड़ेंगे। फिर एंड में 20 दिन फिर ये कमाते हैं और अपना खाता क्लोज करते हैं। बीच के मैचेस में फंटर को कुछ दिया जाता है, शुरू में और एंड में वापस फिर ले लिया जाता है। तो अभी मुझे पता है कि आप बहुत सारे इन्हीं टिप्स को फॉलो कर रहे हो, ओ भाई फॉलो करो, लेकिन मक्कारी को तो बैंड पकड़ो। तो वो 100% अपना जोर लगाते हैं कि आपको पैसा हरवाने के लिए। अब हमें बोला, हमारे अगर 2 मैच 3 मैच गलत हो जाए ना, इससे ज्यादा गलत नहीं होते मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो टिपिंग करते हैं। हमें छोटे टिपर्स काउंट किया जाता है, हमारे नहीं गलत होते 2 से 3, क्योंकि अगर हमारे 2 से 3 गलत होते हैं तो हमारे पास कोई पेड में काम नहीं करेगा, हमारी टिप को कोई फॉलो नहीं करेगा। फिर भाग के अगर इन रंडी के बच्चों के मैच अगर 6 भी गलत हो जाएं, आप फिर भी इनके चैनल्स पे जुड़े रहोगे। क्यों जुड़े रहते हो? क्योंकि आपको लगता है ये बहुत बड़े चैनल है, इनकी बहुत बड़ी गेम है, ये वो। लैंड भी नहीं है, आपको मक्कारी और चुतियापा दिखाया जाता है। समझ रहे हो ना, मक्कारी और चुतियापा दिखाया जा रहा है। आईपीएल के 1 से 2 मैच घोड़े हुए थे ना, एक वो अंडर 5 पैसे का घोड़ा हुआ। मुझे आप बताओ 100% इनकी माँ चुद गई थी विड्रॉल देते हुए, ऐसे ही हुआ था ना? कितनों को विड्रॉल में रुके थे मुझे बताओ? 2 मैचेस सिर्फ अच्छे हुए थे, 2 मैचेस अच्छे हुए थे, विड्रॉल देते वक्त मौत पड़ गई थी, ऐसे ही हुआ था ना? तो फिर आप साल में 365 दिन में अगर 2 दिन अच्छा विड्रॉल लो तो इनको मौत पड़ जाए, और बाकी के 300 दिन आप इनकी जेब में गांड में पैसा डालते रहो, तो फिर ठीक है। थोड़े से समझदार आप हो, खुद हो। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चोर टिपों से बदलो। हमें तो आके व्हाट्सएप पे गाली भी दे देते हो, सब कुछ बोल देते हो, इधर क्यों नहीं गाली देते? व्हाट्सएप पे जवाब ही नहीं आता ना, मैसेज सीन भी नहीं होता, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अंधा पैसा लेना है आपसे। समझ रहे हो ना? हमारे काम पे सवाल उठाने से पहले ईमानदारी को देखो कि अगला ईमानदार कितना है, कितना ईमानदारी से आपको पैसा जितवा रहा है, कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है? और ये आईपीएल, ये फलानी लीग, ये आपका पैसा अपनी जेब में डालने के लिए करवाए जा रहे हैं, ये आपको पैसे देने के लिए नहीं। और जो टिपर बोलता है ना, जो टिपर बोलता है कि मैं आपको जितवाने आया हूँ इसमें, और आपको जितवाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो भोसड़ी का झूठ बोलता है। समझ रहे हो ना? मैं अपना काम करता हूँ, मैं कोशिश होती है कि 80% से 80% से ऊपर मेरे मैचेस पास जाएं, मेरी यही कोशिश होती है। अब वो मेरे 80% से ऊपर मैच पास जाते हैं तो मैं वो अपना एनालिसिस जो है वो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे डालता हूँ, काम देता हूँ। मेरे पास कौन आते हैं? आप लोग ही आते हो। आप लोग मुझसे टिप लेते हो,
अब वो टिप में ये तो नहीं बहन जो तो बोलता कि फिक्स मैच मिलेगा, फिक्स काम में है, फिक्स फिक्स हो गया, मेरी सेटिंग हो गई है। इतने बड़े बड़े अल्फाज भी यही रंडी के बच्चे बोलते हैं, हम नहीं बोलते। मैं पूरा काम अपना बोलता हूँ कि भाई मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं स्टैट देखता हूँ, मेरी कोशिश होती है 80% से ऊपर रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखो, रिकॉर्ड देखो कि अगर मैंने 100 मैच करवाया उसमें से 80% से ऊपर मेरा पास गया है। हर 4-5 मैच बाद कोई एक आध लॉस हो जाए, और कभी कभी 12-12 15-15 मैचेस भी हमारे बैक टू बैक पास चले जाते हैं, 20-20 भी चले जाते हैं प्रॉफिट में। तो भाई फिर वो हमने काम प्रूफ किया है ना। हमें जीतने का लालच होता है, हमें हरवाने का आपको लालच नहीं होता। अगर हम आपको एक से दूसरे दिन हरवाएंगे तो आप हमारे पास लर्न लेने आओगे, आप तो हमारे पेड़ में काम करने नहीं आओगे ना। समझ रहे हो ना। तो ये फ्री और पेड की टिप में भी फर्क फर्क होता है कि आप ये देखो कि हम आपसे पेड ले रहे हैं कि आप हमारे पास काम करो आके। और सबसे ज्यादा गाली भी आप हमें ही दे रहे हो, इन भड़वों को नहीं दे रहे, क्योंकि वो फ्री में दे रहे हैं। और वो फ्री के पीछे लॉजिक क्या है कि आपका सारा पैसा हरवाया जाए। और हम आपको पेड में दे रहे हैं, और हमारी लॉजिक पीछे क्या है कि हम आपको तकरीबन हर मैच में यार पैसा जितवाएं। एक दिन जितवाएंगे, अगले दिन आप फिर हमें फीस दोगे, उससे अगले दिन जितवाएंगे फिर आप फीस दोगे। और अगर हम आपको हरवाएंगे तो फिर हमें लौड़े का फायदा होगा। कुछ मासूम लोग हैं वो हमें ये भी बोल देते हैं कि भाई आप तो जानबूझ के हरवा रहे हो, आप ये तो बस मेरा उन लोगों को भी जवाब है, समझ रहे हो ना। तो इस गंदे धंधे को, इस गंदी हकीकत को समझो। आपके घर लुट रहे हैं, इनकी आईडीज पे कोई 500 का खेल रहा है, कोई 1000 का खेल रहा है, कोई 10,000 का खेल रहा है, कोई 15,000 का खेल रहा है, कोई लाखों का खेल रहा है। लेकिन आपका पैसा जा रहा है, आपका घर भी जा रहा है, आपका कारोबार भी जा रहा है, बिजनेस जा रहा है। इनकी कभी आपने नहीं देखी होगी कि ये नीचे आए हो, ऊपर से नीचे आए हो, ये ऊपर से ऊपर ही होते गए हैं। इनके दुबई में, इनके इंडिया में, इनके श्रीलंका में, हर जगह पे इनके विले बने हुए हैं, घर बड़े बड़े बने हुए हैं। इनको आप ही 2-4-500 वालों ने बनाया। और फिर अगर आप इधर ही जाके टिप्स फॉलो करते हो, बड़े बड़े चैनल देख के टिप्स फॉलो करते हो कि हमारे लिए ही हैं ये, तो फिर आप अपने साथ खुद ज्यादती करते हो। समझ रहे हो ना। अब मुझे नहीं पता मैं अभी कितना टाइम हूँ इस मार्केट में, कितना टाइम ऊपर वाले ने मुझे रखना है, या कितनी मेरी जिंदगी है। लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा कभी आपके साथ। मैं अगर अपनी बुक ओपन करूंगा ना, जिस दिन मैं अपनी बुक ओपन करूंगा ना, जब भी मेरे कोई मैंने की, तो मैं ये टिपिंग छोड़ दूंगा, फिर मैं बुक जलाऊंगा। और जिस दिन अगर मैंने टिप दिया भी, तो मैं सौदा नहीं दूंगा अपनी आईडी पे किसी को भी। तो ये बड़े बड़े चोरों से बचो। और दूसरी बात, आपकी 110% हार जो है ना, 110% कम हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन आईडीज पे थोड़ा सा रुझान कम करते हो। अभी जितना लॉस हो रहा है, आप आईडी खोलते हो, आगे अलग अलग तरह के ऐसे ऐसे मैच चल रहे होते हैं जो ना आपकी स्क्रीन के सामने, ना कभी कोई प्लेयर को जानते हो, सब बिकाओ। अच्छा, स्पोर्ट फिक्सिंग और ये मैच फिक्सिंग जो है, इस पे मैं आपको, हाँ, वीडियो आ रही है, ठीक है। और ये सेशंस का जो गंदा धंधा है, इस पे भी वीडियो मेरी आ जाएगी, 2-4 दिन में ही आ जाएंगी। तो अब वो को बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बैक टू बैक ऐसी वीडियोस मिलेंगी। अगली वीडियो आपको मैं सेशंस पे दूंगा, जो ये फैंसीज का धंधा है, फैंसीज का क्या पीछे रियलिटी है, क्या खेल चल रहा है, और मार्केट में अब कितनी मार्केट में पैसा रोल होता है फैंसीज पे। और फंटर तो हारता ही हारता है, लेकिन कितना हारता है, किस तरह से हारता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी सबसे ज़्यादा जो फिक्सिंग हो रही है, या सबसे ज़्यादा फंसाया जा रहा है फंटर को, सेशंस पे फंसाया जा रहा है, ठीक है ना। फंटर को यकीन दिला के मरवाया जा रहा है। तो मेरे भाई, सफ़र लंबा है ये, ठीक है। और बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हो जाते हैं। और
बहुत कुछ लूट जाता है, दौलत चली जाती है, घर कारोबार गाड़ी बंगला सब कुछ चला जाता है। और परेशानियां बढ़ती हैं इस फील्ड में, परेशानियां बढ़ती हैं। तो खुद को उस खतरनाक स्टेज पे मत लेके जाना इस फील्ड में। बहुत खूबसूरत से बिजनेसेस हैं, उनको भी साथ लेके चलो। इसको एज अ पार्ट टाइम रखो, पार्ट टाइम में करो। और वो कहते हैं कि जितनी झोली हो, ठीक है, उतना मांगो, ठीक है। तो इस फील्ड में जितनी झोली हो ना, जितनी झोली हो, तो उसका कोई 5-10% ही इधर डालो और फिर उससे कमाने की सोच रखो, ठीक है ना। और खैर खैर अभी और क्या ही मैं इस पे बात करूं। इस पे अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, इंतज़ार कीजिएगा। बस मैंने बताने का मेन मकसद यही था कि इस धंधे में इस चीज़ों को थोड़ा सा आंखें खोल के देखा करें, रियलिटी को समझें, ठीक है। ये अभी धंधा बहुत गंदा धंधा हो गया है, ठीक है। और हर तरफ से आपकी मार मार और हार है, ठीक है। सही चेहरों को पढ़ें, सही चेहरों को समझें, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं काम करने वाले। मैं नहीं बोलता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ। मेरे पास ही आके करो, जिसके पास भी करो, लेकिन थोड़ी सी आंखें खोलो, थोड़ा सा दिमाग खोलो और अपना दिमाग खोलो, ठीक है। और किसी भी आईडी पे डिपॉजिट करते हुए, किसी भी आईडी पे पैसा डालते हुए 100 बार सोचो, उसका सर पैर देखो, फिर करो। और मैं बाकी आगे ऑनलाइन आईडीज़ पे वीडियोस बनाऊंगा, आपको गोरों की वेबसाइट्स ला के दूंगा, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनी है बाहर के कंट्रीज़ में बेटिंग की, जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट करो, विड्रॉल करो और अपना सारा पैसा पूरी मार्केट से छुपा के लीगल करके आप खेलो। और सुकून से आप दुनिया में जहाँ भी होगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट्स की। तो वो मैं आपको ला के दूंगा। अब ये मत समझना कि मैं कोई प्रमोट करूंगा या कुछ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अनप्रमोटेड रियलिटी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे अब काम करना चाहिए फ्यूचर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मेरी टिप्स को फॉलो करने के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और कोई मेरे से इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, काम करना हो मेरे साथ, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करो और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें ऐसी, तो यूट्यूब को भी